भारतीय नारी के सम्मान और स्वाभिमान को दुनिया सलाम करती है। उसे किसी की दया उपकार की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेत्री प्रणीत शिंदे ने मीडिया को बताया, बीजेपी जुमलेबाजी करती है। जो महिला आरक्षण बिल अभी लोकसभा में पास किया गया है, इसका सारा क्रेडिट जो है, जो श्रेय है, वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि 1989 से हम लड़ रहे हैं। 1989 में आदरणीय राजीव जी ने महिला आरक्षण बिल, जो 33% महिलाओं को आरक्षण ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका में मिला था, जिसके वजह से 15 लाख महिला, और सिर्फ कांग्रेस की नहीं लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइंस 15 लाख महिला इलेक्शन लड़ी थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। आज 15 लाख महिला उस बिल के कारण हमारे देश में अलग अलग गांवों को, बस्ती में, मोहल्ले में प्रतिनिधित्व कर रही है। और जब मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल विधानसभा और लोकसभा में लाया था, तो ये बिल बीजेपी के तमाम सांसदों ने इसका लोकसभा में अपोज किया था। हमने राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए भी ये बिल लाया था, लेकिन तब योगी जी जो आपके मुख्यमंत्री है, वो रिकॉर्ड पे गए थे कि 99% बिल का हम अपोज करेंगे। और आज जब इलेक्शन आया है और कर्नाटक का नतीजा देखने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा का जो यश है वो देखने के बाद, मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं कि लास्ट आखिरी अस्त्र मोदी जी के पास जो था वो महिला आरक्षण बिल था। लेकिन वो भी एक बड़ा जुमला है, क्योंकि वो आरक्षण बिल के नीचे 2 चीज़ें लिखी गई है कि जब तक अगली कास्ट सेंसस नहीं होती है या जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है, तब तक ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और आप जानते हो कि ये होने में 10 साल लगने वाले, तो ये बिल अभी इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होने वाला है। तो ये सिर्फ चुनाव के पहले दिखाया हुआ मोदी स्टाइल और टिपिकल मोदी स्टाइल में एक गाजर है। अगर कोई चीज़ इनको बहुत अच्छी तरह आती है तो वो झूठ बड़ी सच्चाई से बोलते हैं, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एक आई वॉश है। डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। आखिरी अस्त्र इनके पास ये था, महिला आरक्षण बिल, लेकिन ये लागू होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी की मांग है कि ये बिल ताबड़तोड़ लागू हो। 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में टिकट्स मिलने चाहिए। ये 10 साल वाला जुमला आप लोगों को और कितना मूर्ख बनाएंगे। और जबकि महंगाई से हमारी देश की महिला मारी हुई है, आप अभी उनको गाजर दिखा रहे हैं महिला आरक्षण का, वो भी गाजर क्योंकि 10 साल बाद लागू होने वाला है। तो ये जैसे आप जानते हैं टिपिकल इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो है। और जबकि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो लखीमपुर या अभी मणिपुर हो, या हमारे रेसलर्स हो जिनके ऊपर बृजभूषण ने इतनी नीचे तरह से अत्याचार किया था, इनके बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलते नहीं है। उनके महिला सांसद जो है, खास करके स्मृति ईरानी जी, जब राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर कुछ आता है तो वो बड़ी इमोशनल होके बोलती है, लेकिन इमोशनल महिलाओं के ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तब वो नहीं बोलती है, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है वो महिलाओं के अगेंस्ट वाली थिंकिंग है। वो विमेंस रिजर्वेशन नहीं, लेकिन रिजर्वेशन अगेंस्ट विमेन वाली इनकी थिंकिंग है। और उसी तरह से जब भाजपा समर्थन करती है जब किसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि ये चुप बैठती है। चुप बैठना और समर्थन करना मेरे ख्याल से एक ही चीज़ होती है। और जब ये कर नहीं सकते हैं, जब महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होते हैं उसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं जो 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो अब ये जाहिर सी बात है, ये पूरा एक झूठ बोलने का उनका तरीका है और ये जुमला है। और हम ये आह्वान करते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। अगर आपको सच में महिलाओं के बारे में थोड़ी भी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है, तो आप ज़रूर महिला आरक्षण बिल इम्प्लीमेंट करें।